ये ना स्क्रीन की थोड़ा सा डिले होती है। चलो जी भाई, बाय बाय करते हैं अपनी इस गाड़ी को। ये देखनी नहीं चाहिए, इसकी शक्ल नहीं आनी चाहिए भाई। हम नहीं बता रहे कौन है। उसे ऊपर से देखना है सबको, नीचे नहीं बैठ के देखना। तो भैया अभी इसे मैंने स्टार्ट किया था, पर इसकी जो स्क्रीन है थोड़ी सी डिले आती है, कभी कभी होता है। ये ना स्क्रीन की थोड़ा सा डिले होती है, तो दोबारा स्टार्ट करके देखते हैं एक बार क्या सीन है। हाँ, अब कैसे ही आई है। अभी भी देखो यहाँ के वेदर अभी उसका नेटवर्क चला नहीं है, तो ये डिले हो जाती है कभी कभी। अभी पर अब दूसरी गाड़ी आ गई, दूसरी गाड़ी से जा रहा हूँ, इससे जाएंगे हमें। फ्रॉन्क्स आ गई है, सो कुछ सामान लेके आना है हमें लेके आना है इसका, क्योंकि यहाँ आज होगा आगे वाली एरिया में इसमें प्लास्टर होगा, तो उसके लिए कुछ सामान है वो लेके आना है। ठीक, बार बोल के आते हैं। चलो जी, ओके, बाय बाय, टाटा। ध्यान रखना अपना, ठीक है। इसका भी ध्यान रखना, सबका ध्यान रखना, पूरे परिवार का ध्यान रखना। ये घर तुम्हारे हवाले, वतन साथियों। सबका ध्यान रखना, ठीक है। चलो तो भाई इस गाड़ी में से कुछ सामान है वो निकाल लेते हैं और उसके बाद बताते हैं क्या कहानी है। चलो जी भाई, बाय बाय करते हैं अपनी इस गाड़ी को और इसके बिना जा रहे हैं। बहुत दुख हो रहा है क्योंकि इसका नंबर ही नहीं है, क्या कर सकते हैं। तो ठीक है, सिवन को खुशी हो रही है, अब मैं इसी से जाऊंगी। तो पीछे सिवन को चलाने को मिलेगी। वैसे तो एक दिन की बात, एक दिन में क्या ही चलाएगी इसको, ठीक है। मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी और डॉक्टर के पास ना घर से ऐसे नहीं होंगे वापस यू टर्न लेके, कंकर खेड़ा से घुमा के लाऊंगी। भैया किधर है? भैया जाते हैं। हाँ, ऐसे ही। तो भाई चलो चलते, नहीं तो हम इससे जाते। और अभी हम जा रहे हैं जयपुर साइड में, पर हम जा रहे हैं अब इससे जाते तो और हाँ, में जाता। कोई नहीं, जाएंगे, इस नंबर आ जाएगा। वही वाली थोड़ा बहुत ड्रामे चल रहे हैं, ईवी वाले और वो वाले। थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हो जाए तो अपना मज़ा सा आ जाए। जो मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि ईवी सीरीज़ आने वाली है, वही वाला सीन है। अगर ईवी सीरीज़ आ जाती है तो फिर बढ़िया रहेगा। बाकी कोई बात नहीं, चलते हैं इसी से। आज हम इसका CNG टेस्ट करेंगे, फुल CNG करने के बाद कितनी चलती है, ठीक है ना भाई। ओके, अब इसकी इन्फॉर्मेशन देंगे तो फ्रॉन्क्स की। बढ़िया गाड़ी लगती है मुझे, सिटी के लिए बहुत ही बेहतरीन गाड़ी, मज़ेदार। मैं नहीं चलाऊँगा भाई, मैं चलाऊंगा, पहले ये चलाएगा, मैं सोऊंगा ना। जब ये सोएगा जब मैं चलाऊँगा। चलो जी, टाटा बाय बाय। बाय। तो गाड़ी की चाबी है। हाइलेक्स चलाना तुम? नहीं, पागल हो क्या? ये चला नहीं, ये नहीं चलानी। तो मैंने चला भी लिया, अब तो मुझे इसका पेन ड्राइव अभी इसका नंबर नहीं आया, अगर अभी ठुक गई तो इसको इंश्योरेंस में क्लेम भी नहीं मिलेगा जब तक आरसी नहीं आएगी। हाइलेक्स चला रही, मैंने हाइलेक्स ठोक। हाँ, ठोकी थी कब एक बार, ठोकी? या ईंट के चट्टे में मारी थी, ईंट के चट्टे में। मारती, वो नीचे रख रखे थे उन्होंने, वो दिखाई नहीं देते गाड़ी में। चलो कोई नहीं, ध्यान रखना, जो मन करे वो चला लेना, बस इसको थोड़ा ध्यान रखना कि इंश्योरेंस में भी क्लेम नहीं मिलेगा इसका। तुम्हारी गाड़ी जाओ। चलो बाय बाय, टाटा। बाय। चलो जी भाई, चलते हैं, शुभारंभ करते हैं। अभी थोड़ी लगाना आपको क्या चार्जिंग में? नहीं, मुझे अभी नहीं लगाना। टाइम हो रहा है 10:47 का टाइम कितना दिखा रहा है? यहाँ से 5 घंटे भाई, 3 बजे पहुँचेंगे हम। चलो जी भाई, सबसे पहले CNG डलवाते हैं इसमें, CNG फुल करवाते हैं, फिर उसके बाद पता चलेगा कि क्या रहता है। यहाँ से हमें शायद 200 कुछ किलोमीटर जाना, भी मैप में देखेंगे। 5 घंटे का ड्राइव दिखा रहा है। क्या प्रेशर आ रहा है यहाँ पे? 200 से कम आ रहा है प्रेशर। चलो देखते हैं कितनी CNG आएगी इसमें। 7 किलो है ये लग हुआ है, 200 के आसपास तो चली जानी चाहिए। चलो चलाओ। और हमने जो है रीसेट कर दिया है, 0.2 किलोमीटर वाली गाड़ी चल गई है, तो 1 घंटा कम है इसमें। ऊपर वाला ये देख लो CNG का, तो इसके बाद जितनी चलेगी पता चल जाएगा, है ना। और बस चलते हैं, 11 बज चुके हैं। एप्पल कारप्ले कनेक्ट कर देता हूँ बड़ा भाई। एप्पल कारप्ले? यस ब्रो, एप्पल कारप्ले। क्या कह रहा है? नहीं, और कह दे, क्या आपकी XUV 90 में आता है एप्पल कारप्ले? वायरलेस आता है क्या? नहीं, आता ही नहीं उसमें भाई। मतलब आता है पर अभी अपडेट ही नहीं आया, तो आता ही नहीं ना इसका मतलब। मेरी गाड़ी की टक्कर थोड़ी ले लेगी वो यार, कैसी बात कर रहे हो आप? महिंद्रा पता नहीं क्या करता है, एप्पल कारप्ले पता नहीं क्या धीरे धीरे 100 के देता है। लाइसेंसिंग इनकी दिक्कत रहती है, पता नहीं क्या। यार इसमें हॉटस्टार चल जाएगा क्या भैया? इसमें यूट्यूब तो चल जाता है इसमें। हॉटस्टार का नहीं पता भाई। हाँ, XUV 90 में हॉटस्टार चल जाता है भाई। तो इसमें यूट्यूब पे तो चल जाता है, तो वो भी चल जाएगा। उसमें तो यूट्यूब उसमें भी चल जाता है। हाँ, तो मतलब इसमें भी चलेगा ना, रात को फिर यहीं से ट्रेडिंग होगी अपनी। देखते हैं भाई, इसमें ट्रेडिंग होगी, सारे ट्रेडर। तो ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे हम चढ़ चुके हैं और ये पहला पेट्रोल पंप पड़ा है इस पे, लगभग 15-20 किलोमीटर चलने के बाद। और हमारी जो CNG है वो लगभग कितनी बची है? 3 डंडे के आसपास बची है इसमें, 3 डब्बे दिखा रही है। पेट्रोल इसमें है नहीं, तो CNG का तो पंप मुझे लगता नहीं यहाँ कहीं मिलेगा भी, तो हम इसमें पेट्रोल डलवा रहे हैं। और आगे के लिए वो रहेगा कि सेफ साइड रहेंगे, थोड़ा बहुत पेट्रोल पर चला लेंगे, फिर कहीं आगे जब CNG मिलेगी तो CNG डलवा लेंगे। वैसे चल जाएगी, अभी 160 चल गई है मेरे हिसाब से, 200 जाएगी भैया, 200 जाएगी आराम से। 3 मैं 1 डंडा इसका जो है ना वो 20 किलोमीटर देता है, इसमें 10 डंडे हैं,
अब 3 बचे ना अब। हाँ तो 60 किलोमीटर थोड़ा सा चल भी गया होगा चलो, तो आराम से 160 चल गया, 40 किलोमीटर तो चलानी है बस हमें 200 के लिए। बहुत है, 200 किलोमीटर भी चल रही है एक डब उसमें, एक टैंक में। हाँ कि 600 रुपये में 200 किलोमीटर चलती है। थोड़ी बहुत तो थी इसमें पहले से नहीं रिजर्व में लगी हुई थी। है हाँ 600 650 में मान लो। तो भाई अपना 1000 रुपये का हमने इसमें पेट्रोल डलवा दिया। बाकी भाई ने बताया नाइट्रोजन हवा जी, हवा नॉर्मल, खाली हवा। नाइट्रोजन है जी, हवा है ही नहीं, हवा ऊपर खराब है जी। खराब ही पड़ा है। चलो जी आगे डलवा लेंगे। और नाइट्रोजन का सीन रहता भैया? नाइट्रोजन का ऐसे लेते होंगे 10-20 रुपए के वो, पर हमारी तो गाड़ी में हवा पड़ी हुई है। नाइट्रोजन डलवाएंगे बहुत टाइम देना पड़ेगा, पहले सारी हवा निकालनी पड़ेगी फिर नाइट्रोजन डलवाओ। अच्छा जी ऐसा भी है? हाँ अच्छा उनको पता चल गया, ये तो दिक्कत हो जाती। दिक्कत क्या होती है, डल तो जाती पर वो मजा ही नहीं आता, पूरी नाइट्रोजन होनी चाहिए ना। जेन्युइन बना रखा भैया तो उन्होंने स्वाद। बर्गर किंग, हाँ बढ़िया। शुरू करूँ क्या? अबे आइस और खाली वाले मिलेगा खाली आइस, क्या करूँ बताओ? अरे चलो। बाकी भाई ने भी बताया कि 35 किलोमीटर पे हमें एक सीएनजी पंप मिल जाएगा इसी हाईवे पे। देखो है ना, 160 चल गई, हाँ। बस 2 डंडे बचे हैं एंड के। मुझे लगता है सीएनजी पे पहुंच जाएगी वहां तक तो आराम से भाई, देखना हाँ। तुम अभी। अरे हम चला भी तो 100-120 चला के लाए हैं भाई। तो भाई उसकी लिमिट है 120 की, तो चलाएंगे। नहीं मतलब ऐसे बता रहा हूँ मैं, सोचो बंदा 80 पे चलाए तो कितने उसे वो मिले हाँ, एवरेज। इस पे भी 120 की लिमिट है। बताओ फ्रॉन्ग से 120 बग रही है, और क्या चाहिए। 140 भगाता हूँ मैं। तो भाई ये है वो वायरल लोकेशन, जो कि पीछे पहाड़ है, यहाँ मैकडी है, सब है, हल्दीराम है। हाँ पहले मैं तो यहाँ तुमको पिक आते करूंगा फिर चेक इन करेंगे। तो भाई 190 किलोमीटर चल गई है और हमारी जो गाड़ी है ये सीएनजी के रिजर्व में लग चुकी है। तो 190 किलोमीटर तो चल गई, बाकी देखते हैं आगे। 15 किलोमीटर तो भैया सीधी जाएगी है बिना कहीं रुके, 120 पे, और 80-100 पे चलाऊंगा तो 20 जाएगी। बाकी भैया ने बताया कि आगे भाई एक 6 किलोमीटर पे एक सीएनजी पंप है, तो वहाँ देखते हैं। मैं भाई साथ साथ ना इलेक्ट्रिक चार्जर भी देखता हुआ जा रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक चार्जर कहाँ है भाई, अपना आगे के लिए पता होना चाहिए ना। वही है हाँ, भाई। आगे के लिए पता होना चाहिए भाई। तो वो सब चीज़ें भी देखता जा रहा हूँ साथ के साथ क्या सीन है। तो अभी तो मुझे नीचे दिखा था जब हम चढ़े थे इससे पहले, यहाँ मैंने कोई ध्यान दिया नहीं, मतलब इसमें एप्लीकेशन में तो दिखा नहीं था, पर मैंने यहाँ वीडियो में देखा है कि यहाँ पे है एक चार्जर इस जगह पे, जो अभी लास्ट में पड़ी थी अभी यहाँ पे। तो बाकी फिर उसके बाद जो डोसा पड़ता है वहाँ पे है। ये वाला कट तो नहीं है वो 100 मीटर वाला जो बता रहे थे वो लोग। तो भाई ये जो साइड में है आई थिंक इसमें है सीएनजी पंप, जो बता रहे थे 6 किलोमीटर में, क्योंकि 6 किलोमीटर हो चुके हैं। है इसमें सीएनजी पता है ना? है कैसे? हाँ। देखो वो देखो सिलेंडर लग रहा है इसकी छत पे सीएनजी वाले, अभी दिखा दो उनको। हाँ तो हो सकता है यहाँ पे सीएनजी, नहीं तो टंकी है भैया। अभी तो मुझे दिखा नहीं कोई इसमें सीएनजी का सीन। है भाई, है पूरी साइड। यही थी। हाँ तो इसका जो कट है ना इससे थोड़ा सा पहले पड़ा था, पर वो रॉन्ग साइड लेके जाना पड़ेगा तुम्हें। तो मैंने कहा अभी तो हमारे पास पेट्रोल भी है, अभी तो सीएनजी ही नहीं खत्म हुई, तो एटलीस्ट पता होना चाहिए ना हाँ। लोगों को कि कहाँ पे सीएनजी है कहाँ पे नहीं है चढ़ने से तो पहले। अभी चलते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं, क्योंकि इस साइड आई थिंक इसे याद है कि ये लास्ट टाइम कभी आया था यहाँ पे, 230 तो इधर 50 किलोमीटर पे सीएनजी पड़ता है। तो मैंने कहा जब तक तो हमारे पास पेट्रोल भी है, अभी तो कम से कम 150 किलोमीटर तो पेट्रोल का ही बचा है हमारे पास रेंज, हाफ टंकी पेट्रोल। हाफ टंकी से ऊपर है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलते हैं अपना इस साइड में देखेंगे आराम से, क्यों फालतू में रॉन्ग साइड जाना। वैसे भी हमें थोड़ा जल्दी पहुंचना है क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है, तो चलते हैं। और ये बिल्कुल ख़त्म भी हो जाएगी ना, हमें पता भी चल जाएगा एक टाइम में कितनी चली। जब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी तो पता चल जाएगा। बाकी भाई अरावली हिल्स साइड में चल रहे हैं हमारे, सुंदर तो है भाई, देखो बढ़िया लगता है एरिया ये। बस यहाँ ये गर्मियों में थोड़ा सा वो रहता है कि टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है। क्या टेम्परेचर हो रहा है अभी इस टाइम पे? 40 डिग्री टेम्परेचर, बताओ यार। खैर इतना तो यूपी में भी हो गया, अब कोई बड़ी बात रही नहीं है इस टाइम पे। राजस्थान और यूपी में कुछ खास फर्क रहा नहीं, अब सेम सा ही रह गया टेम्परेचर तो। और ये जो रेंज मैं दिखाऊंगा ना, ये मैं दिखाऊंगा कि हम 120, 100 ऐसे ही चलें, क्योंकि हाईवे भी हमें अलाउ करते हैं 120 की स्पीड, तो उस हिसाब से चलें हम। बाकी तुम बीप से समझ रहे होंगे। 120 के बाद ये कहती बेटा चालान कट जाएगा 2000 रुपए का। तो भाई 207 पे ये पेट्रोल में आ चुकी है। नहीं तो, हाँ अब आई है है ना? 207 पे पेट्रोल पे। तो 207 किलोमीटर ये चली है लगभग, और अब ये पेट्रोल पे चल रही है। तो बढ़िया यार, 120 की स्पीड पे और हाईवे पे बढ़िया चल रही है आराम 7 से, किलो में। है ना। 7 किलो सीएनजी आई थी इसके अंदर, क्योंकि प्रेशर कम था वहाँ पे थोड़ा, ये तो 8 किलो आया थी। और 207 चली है भाई 120 की स्पीड पे। अगर हम इसे 80-90 चलाएं तो ये बढ़िया आराम से 250 छू जाएगी, 240 है ना। बढ़िया है, और क्या चाहिए। सिटी मैं बोल रहा हूँ, सिटी के हिसाब से और ऐसे उसके हिसाब से ना बहुत अच्छी गाड़ी है, और चलाने में भी मज़ा आता है गाड़ी को। अरे जेन्युइन। बाकी तुम बीप को समझ रहे होंगे, बीप आ रही है। छोटा गियर करके
140 भी चली जाती है भाई छोटा गियर मत कर 120 पे। अरे रुको तो, देखो अभी जाएगी 140 पापा की तरह भगती हुई। ये लो मेरे पापा चलाते हैं ऐसे। अरे यश की गाड़ी भाई पूरी, मैं पापा 4 RPM पे क्यों खींच रखी है? अरे अभी हाथ बैठने में समय लगेगा ना। ठीक है, देखो कैसे जा रही है। CNG अब तो खैर पेट्रोल पे है, अब तो ज्यादा ऊपर जाएगी। भाई अभी बाहर उतरे थे मूत्र विसर्जन करने के लिए यहाँ बाहर। भाई गर्मी, इतनी गर्मी है भाई साहब, तेल निकल गया भाई मुंह से। Oh my God, I'm looking smart, bro. साला स्मार्ट इल्ले ले। बाकी यार बहुत गर्मी है भाई, निकल के पता चल रहा है यहाँ पे तो। नहीं भाई अभी यूपी में थोड़ा कम है ऐसे भाई, बहुत लू है बाहर। मैं कंपेयर कर रहा था ना यूपी से, बहुत लू है भाई बाहर। यहाँ ज्यादा गर्मी है। चलो चलते हैं। तो भैया 207 के बाद 251 चल गई है, पेट्रोल पे चली है बाकी की। और CNG पंप मिल चुका है हमें और अब CNG डलवाते हैं। ये क्या देसी टिक्कड़ ढाबा, टिक्कड़ टिक्कड़ बोलते हैं ना रोटी को, दो रोटी को बोलते हैं टिक्कड़। हाँ, वेलकम टू जयपुर। और हमें जो जाना है वो है अभी यहाँ से कितना, 1 घंटे की दूरी पर। भाई से चिपका ले भाई, अभी चिपकाऊंगा। पता नहीं फास्टैग को हाथ से लगा लगा के चला रहा है, ऐसे चिपका ही नहीं रहा है। खुल गया खुल गया खुल गया खुल गया खुल गया। The next day. तो भाई अभी नेक्स्ट डे है और ये प्रॉपर्टी हमने बुक की थी। ये पूरा फ्लोर मतलब एक विला है एक तरीके का ही। तो शाम को हम यहाँ बैठे आराम से झूले वूले, मतलब दिन में तो बहुत गर्मी है, रात में ही बैठ सकते हो, रात में 12-1 बजे आराम से यहीं बैठ रहो। तो अभी तो बैठने लायक है। बाकी कुछ यहाँ से भी एंट्री उधर से भी है। सो एक रूम इधर है यहाँ पे, मतलब ये पूरा एक विला है, अभी तो अंधेरा हो रखा है। और एक रूम इधर है, उसका वॉशरूम उधर है, वहाँ पे एक वॉशरूम यहाँ है। इसकी लाइट कहाँ से जलेंगी, इसकी लाइट वहाँ से जलेंगी। करते हैं, काफ़ी बड़ा है, मतलब 2 लोगों के हिसाब से तो बहुत ही बड़ा रूम है। मतलब इसमें आराम से 8-9 लोग आ सकते हैं। एक ये पूरा है यहाँ पे, ये हमारी लॉबी है। एक रूम उधर है, वहाँ पे 3 रूम है इसमें, 1 2 3 रूम। और ये है हमारी किचन। तो इधर किचन है, किसी को बनाना हो या वो सब, उधर स्टोर भी है, तो वो सब चीज़ें। तो इसमें क्या है, एक्स्ट्रा मैटर्स वैटर्स सब कुछ है। 9 लोग सो सकते हैं यहाँ पे भाई। और ये बढ़िया प्रॉपर्टी यार, सही पैसों में है और अच्छी प्रॉपर्टी है। मतलब थोड़ी पुरानी बनी हुई है, साफ़ सुथरी है, क्लीन है। उधर एक रूम है, शैम्पू सो रहा है अभी। बस यही है। बाकी थोड़ी बहुत देर में यहाँ से रेडी होते हैं और निकलते हैं। फिर मैं थोड़ा सा यहाँ पे सुबह की धूप ले रहा था भाई, ये ज़रूरी है। चलो जी भैया, बाय बाय करते हैं और गाड़ी स्टार्ट करते हैं। ये देखनी नहीं चाहिए, इसकी शक्ल नहीं आनी चाहिए भाई, हम नहीं बता रहे कौन है। ये लो जी भाई, जयपुर में भी हमें अपनी XCV9 ही दिख गई ब्लैक कलर में। ग्रीन नंबर प्लेट ब्लैक में थोड़ा अलग सा लगता है क्योंकि आदत सी नहीं है ना। बाकी सही है यार, क्या कहते हो, ये ग्रीन नंबर प्लेट में कुछ और कलर होना चाहिए था क्या? अब तक जितनी ये भी समय ग्रीन आ रही है, मुझे थोड़ा सा पता नहीं कि पर्सनली इतना अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं थोड़ा कुछ और किया जा सकता था इस कलर में, पर ठीक है भाई, अब क्या कर सकते हैं। अपनी भी आएगी और अभी शैम्पू को और जो है शैम्पू की दोस्त को, उन दोनों को भी शॉपिंग के लिए छोड़ा है। मैंने कहा यार मैं क्या करूँगा, तुम लोगों के साथ में बोर हो जाऊँगा, तो मैं गाड़ी में बस थोड़ी देर से यहाँ बैठा हूँ। फिर उसके बाद हम कहीं घूमने जाएंगे। शॉपिंग वॉपिंग के टाइम पे तो मैं सिवन के साथ नहीं जाता, वैसे भी यार लड़कियों की शॉपिंग का तो पता ही है क्या हो जाता है, क्या बस देखते रहो, बोर हो जाता हूँ मैं तो बहुत ऑफलाइन शॉपिंग। तो बस अभी यहीं बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ, आधे घंटे में आ जाएंगे। फिर उसके बाद हम कहीं घूमने चलेंगे इधर। अभी जगह देख रहे हैं, तो नहीं कोई जगह बताई उन्होंने, कोई यहाँ पे सजेस्ट करी थी 1-2 जगह। बाकी जब फोर्ट वगैरह वो सब मैं ऑलरेडी कई बार देख चुका हूँ, तो वो तो क्या ही देखना। अब कुछ अलग देखते हैं, जो यहाँ जयपुर के लोकल लोग जाते हैं जर्नल की, वो सब चीज़ें ढूंढते हैं। कुछ ऐसा ज़्यादा टाइम है नहीं हमारे पास, हम यहाँ से निकल जाएंगे 3-4 बजे के आसपास आज। तो जितना भी टाइम है उसमें देखेंगे क्या देख सकते हैं। तो भैया 2:20 पे हम निकल चुके हैं जयपुर से। और बस जयपुर में एक बंदे से मिलने आए थे, शैम्पू जी, तो बस वही काम था और एक छोटा मोटा बस यही काम था। मतलब ऐसा कुछ काम था नहीं हमें इस बार, ये मतलब ऐसी मिलने मिलाने की ट्रिप थी। ठीक है, कोई गाना है इसके ऊपर, मिलने मिलाने के ऊपर, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके। चलो जी, हमें लगेंगे यहाँ से 5 घंटे 17 मिनट। और ये इधर से पहाड़ सही लगते हैं, पर बाहर जब उतरोगे ना तो 42 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है इस टाइम पे। यहाँ पे धूप जला रही है,
ये वाले पहाड़ मतलब व्यू में तो बहुत अच्छे हैं, पर अंदर से एसी में बैठ के देखोगे तो ही बाहर जाके ठंड नहीं है यहाँ पे कुछ ऐसा। बिल्कुल भी भाई, लू चल रही है भाई, लू चल रही है यहाँ पे। सीएनजी भरवाते टाइम बस मेरे को यही एक सबसे बड़ा वो काम लगता है। एक तो जो इतनी लंबी लाइन लगती है भाई, वहाँ तक अरे भाई वहाँ तक लाइन लग रही है। एक ही पंप है यहाँ पे, ज़्यादा दूर है, बहुत दूर है यहाँ पे इस साइड में, और सिटी के अंदर ही है। हाईवे पे तो एक आधी को एक ही मिला था, और ऊपर चढ़ जाएंगे ना उसमें तो मुझे लगता है शायद 2 ही पंप है मुश्किल से, एक उस साइड और एक इस साइड, वो भी 50-60 किलोमीटर के बाद कहीं मिलता है। तो बस यही है, और जब भरवाओ तो सब बाहर उतरना पड़ता है, तो वो वाला थोड़ा लगता है। खैर इलेक्ट्रिक में भी है, बाहर उतर के एक बार तो प्लग लगाने पड़ता है, फिर चाहे तुम अंदर बैठ जाओ, वही है, कुछ सेम सही बात है। और ये लाइन जब लगी होती ना तो ये थोड़ी दिक्कत करती है, और मुझे लगता है कुछ टाइम बाद इलेक्ट्रिक में भी ऐसे लाइन लगा करेगी पर आधे घंटे कौन ही रुकेगा भाई, आधे घंटे तक कोई चार्ज कर रहा कौन रुकेगा। ये आ गया रारा भैया ना, नहीं अभी बताऊंगा आपको कौन सा है, देखो वही मिलाना, ये शायद से ये रारा, साइज लिखा होगा। ये रारा का गिफ्ट है, ये चाची ने रारा के लिए भेजा है, ये सिया के गिफ्ट है, 2 सिया के, ये तो सिया का है पक्का। ये थोड़ा बड़ा है ना, या तो ये रारा का है या वो रारा का है, अब वो आप देख लेना अपने हिसाब से, क्योंकि इस पे ना साइज नहीं लिखा है, उसने स्कैन करके बताया था। घर आते ही इन सब लोगों को घूमना है बाहर, तो मैं कि चलो फिर अपनी गाड़ी निकाल ली जाए, बेचारी धूल में खड़ी हुई है, इसे भी घुमा के लाते हैं। मुझे तो पता भी नहीं कितनी चार्ज छोड़ के गया था मैं, शायद 30-40% तो थी मेरे हिसाब से, बाकी अभी देखते हैं क्या हिसाब किताब है। मजा आता भाई साहब में बैठ के, एकदम ऊंचा ऊंचा, एकदम बेहतरीन लग्जरी फील। कितनी चार्ज है तो पता चले जरा। 38%, 170 की रेंज है, बहुत है, हमें तो 30-40 किलोमीटर जाना है। ये